हेलो गाइस, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे एक और न्यू व्लॉग में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, दिल से स्वागत है। तो गाइस आप सब लोगों को बता दूँ, कुछ लोगों ने तो वीडियो देख ली होगी, जिन जिन तक वीडियो नहीं पहुँची थी। आज मैं स्पेशल उनके लिए ये व्लॉग बना रही हूँ कि बहुत दिन से आप लोगों को पता है कि मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। और आज से हम लोगों ने एक नया अकाउंट और नया चैनल भी स्टार्ट कर लिया है। हम लोगों ने शॉप ओपन करी है जेंट्स वियर की। तो शॉप का नाम है द मैन कलेक्शन और एड्रेस रहेगा सेक्टर 4 रेवाड़ी SCO 20। जो हुडा डिस्पेंसरी है सेक्टर 4 में, हुडा डिस्पेंसरी का जो लास्ट कोना है जहाँ पे ख़त्म होता है, मतलब पोसवाल चौक की तरफ चलते हैं ना हुडा डिस्पेंसरी से, तो जो सर्विस रोड है ना उसके ऊपर। और रेवाड़ी के जो लोकल लोग हैं उनको तो पता है, सेक्टर 4 के जो जो भी लोग हैं उनको भी पता है कि यहाँ पे बालाजी गोलगप्पे वाला जो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो उसके साथ से जो सर्विस रोड जा रहा है ना उसके ऊपर है। तो गाइज़ ढेर सारा प्यार देना, सभी यहाँ पे विज़िट करना और बताना कि कलेक्शन आप सब लोगों को कैसा लगा। जहाँ जहाँ पे कमी रहेगी ना वहाँ और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अपना अपना सजेशन सब लोग देना। और बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचे, बहुत सारे लोग पहुँचे जब हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया था। जो नहीं पहुँच पाए उनका भी दिल से थैंक यू, क्योंकि वो लोग वीडियोस में बहुत प्यार देते हैं। और जो पहुँचे उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। पता है कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग इनवाइट करते हैं, कई बार होता है कि जल्दबाजी में या कुछ रीज़न होते हैं कि कई बार माइंड से चीज़ें स्किप हो जाती हैं। तो वो लोग, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, मतलब हार्डली दिल से थैंक यू, कि जिन्होंने मुझे आगे से मैसेज किया कि दीदी आपसे मिलना है, बहुत लाइक करते हैं आपको और आपकी वीडियोस बहुत देखते हैं, तो हम लोग आ सकते हैं क्या। तो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला कि डियर क्यों नहीं, बिल्कुल आपकी अपनी शॉप है और आपकी अपनी बहन हूँ, आपकी अपनी दोस्त हूँ, दीदी हूँ, जो भी आप मतलब बोल सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो जो भी गेस्ट आए सब का दिल से थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा सीरियसली मुझे। तो यहाँ पे मैंने कुछ गेस्ट इनवाइट भी करे थे, जैसे स्पेशली कि सिंपल गर्ल को इनवाइट किया था, मोनू को इनवाइट किया था। मतलब मैंने इनवाइट सिर्फ सच बताऊँ तो उन लोगों को किया था जो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, मतलब जो एज ए गेस्ट मैंने उनको बुलाया था, लेकिन जो प्रॉपर कांटेक्ट में थे और जो मेरे बहुत हितैषी हैं, बहुत मुझसे प्यार करते हैं, वो लोग आए। तो उनका भी सबका दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और अपने कीमती समय में से इतना समय निकाला और यहाँ पे पहुँचे। सबका दिल से थैंक यू सो मच। और पता है जब भी घर में फंक्शन होता है गाइज़, मतलब शॉप ओपनिंग लगा लो, आप शादी लगा लो, या कोई भी ओकेजन होता है घर में, तो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं, छूट जाती हैं ना चाहते हुए भी। तो मतलब पता नहीं, मेरे भी बहुत सारे गेस्ट आए तो कुछ लोगों ने कुछ कमियां भी बताई, कुछ अच्छाइयाँ भी बताई। और मैं क्या बोलूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन मेरे जो उठने बैठने वाले थे, मेरे जो मिलने वाली थी, मेरी फ्रेंड, मेरे नज़दीकी, उन्होंने, कई लोगों ने ना मतलब कई कमेंट किए, तो मुझे अच्छा भी लगा कि असल में रियल दोस्त वही होता है जो आपकी बुराई और अच्छाई दोनों आपके फेस पे बताए, आपके सामने बताए, वही सच्चाई कैसी है। ये नहीं है कि पीछे से जाके कुछ भी बोले, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सब लोगों को पता है, मतलब एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी इसमें कि एज ए मतलब एक सॉन्ग किया था। सॉन्ग क्या, मैंने मतलब कई प्रोजेक्ट करे हैं, सॉन्ग भी करा, भजन भी करा। कुलदीप आए थे यहाँ पे, तो मतलब पता है मेरी खुद करने वालों ने मुझे बोला कि आपने कुलदीप का वेलकम नहीं किया, मतलब जैसे बाकी सभी क्रिएटर्स का किया, कि मतलब उनको माला पहनाना, उनको तिलक करना, और जो मेन जो एंट्री करी थी। तो सच बताऊं तो पता है, जो इंसान ज़्यादा नज़दीक होता है या फिर फैमिली मेम्बर की तरह होता है ना, तो हम उसको उस टाइप से ट्रीट कर ही नहीं पाते। सभी बहुत ख़ास हैं, लेकिन उनसे हमारा मतलब फैमिली रिलेशन है और वो घर पे आना जाना और अच्छी नज़दीकियाँ हैं, मतलब। तो मैंने ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोची थी कि इस तरह का कोई मतलब इशू रहेगा, लोग इस तरह के कमेंट करेंगे। और घर के इंसान का को ना इस तरह से वेलकम की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती। तो जब मुझे बोला तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं कोई उनको भी ये चीज़ ना बोले। मतलब बाद में मैंने दिमाग लगाया कि वो चीज़ें हम लोग मानते हैं कि हमारा उनसे क्या रिश्ता है, वो कितने हमारे क्लोज हैं,
तो फिर हो सकता है उनको भी माइंड हुआ हो ये चीज़, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जो अपने होते हैं ना वो सबका वेलकम करते हैं। आप लोग कमेंट में बताना, जो अपने होते हैं ना वो जो गेस्ट हम बुलाते हैं उनके वेलकम के लिए होते हैं। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं थी, लेकिन मुझे बाद में फिर थोड़ा सा हुआ भी कि अगर ऐसा था, लेकिन लोगों के कमेंट थे। अब पता है भी इस तरह से होते हैं कि शामिल होते हैं अपने बन के, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चलता रहता है। खैर ठीक है, जो भी चल रहा हो। तो ये जो कमेंट करने वाले थे जो अपने थे, जिन्होंने सही तरीके से मुझे राय दी, मुझे सलाह दी, उनका तो दिल से धन्यवाद। और जो लोग भड़काऊ टाइप के कमेंट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें बोल रहे हैं, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अच्छे रिश्तों में कभी भी कोई कितना ही भड़काऊ बातें कर ले, कभी भी दूरियां नहीं आती और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हो सकती। उनको खुद को पता है कि हमने किस मन से, सिर्फ उनको ही नहीं सबको हमने किस मन से बुलाया था। मैं जब भी घर में कोई प्रोग्राम होता है ना, चाहे वो शॉप की ओपनिंग थी, चाहे कोई शादी हो, कोई भी ओकेजन हो, मैं खुद को टाइम दे पाऊँ ना दे पाऊँ, लेकिन मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि जो भी घर पे आया या प्रोग्राम में आया, मुझसे मिलने आया, तो उसको किसी भी तरह से बुरा फील ना हो। और वैसे उधर से ये बाजी कलर कलर मेहमान हमने उनको ये सही बोल रहे हैं कि हमने उसको एज ए क्रिएटर या फिर उनको एज ए गेस्ट बुलाया ही नहीं। वो था ना, उस तरह से हमने उनको समझा ही नहीं था। तो बाजी का लड़का है, हमने उसको फैमिली मेंबर समझ के इनवाइट किया था। हम मेहमानों का स्वागत करने के लिए थे। हम कई बार पता है चीज़ें जब इंसान मिलते हैं, कई बार होता है ना कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, मेरे साथ खुद के साथ पर्सनली होता है कि बाहर कहीं पे भी जाती हूँ ना, तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि हमें पता नहीं होता, लेकिन हमारे आसपास लोग ऐसे होते हैं जो हमें जान रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं। ये सच है कि पहले हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब मिले फैमिली रिलेशन, हमें पता चला कि ये खोजे करने की कोशिश मत किया करो। जो लोग ये गलत फहमी डालने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनके माइंड में जो खास होता है वो खास ही होता है, और आम होता है वो आम ही होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। वो उनको पता है कि हमने उनको किस मन से बुलाया था और किस मन से। कई सारी चीज़ें हुई, भीड़, वहाँ पे स्पीकर चल रहे थे, तो कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि मैं समझ नहीं पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग ना, वो हमारा आपसी मैटर है। मेरा घर का फंक्शन था, उनका घर का फंक्शन था। वो जब ये चीज़ उनके दिमाग में नहीं है, तो फिर आप लोग किस लिए घुमा फिरा के चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हो? इस तरह की चीज़ें भाई ना किया करो। और कुछ लोग होते हैं आस्तीन के सांप। अब मैं देखो सीधा नहीं बोलूँगी, लेकिन जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे, जो किसी के नहीं होते। मेरे मुंह पे मेरी कह जाएंगे, आपके मुंह पे आपकी कह जाएंगे, ठीक है। और जब हम दोनों ही नहीं है, तो किसी तीसरे के मुंह पे हम दोनों की कह जाएंगे। इस तरह के लोग आस्तीन के सांप होते हैं, जो बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, जो बहुत मीठे होते हैं। हाँ, ये चीज़ मैंने एक और देखी है। कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस धीरे धीरे ठोकर खाने से ही आता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें, सच है कि पढ़ाई लिखाई से और जो एजुकेशनल जो वो होता है ना, उन चीज़ों से नहीं मिल पाती। बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल जब हम ज़िंदगी जीते हैं, लोगों को देखते हैं, तब हमें पता चलती हैं। तो मैंने भी ऐसे आस्तीन के सांप देखे, बहुत कुछ ज़िंदगी से सीख लिया। और ये लोग जो सिखा के जा रहे हैं ना, उनका भी दिल से धन्यवाद। मुझे ज़िंदगी में बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। और इन लोगों को, कुछ लोगों को तो ये हो रहा है कि शॉप की ओपनिंग कर ली ना, पता नहीं अब ये कौन सा क्या बन गए, या फिर ये हो रहा है कि, और कुछ लोगों ने का ये भी था कि आपने इन क्रिएटर्स को बुलाया, आपने कैसे इनको बुलाया, पैसे दे के बुलाया, इन्होंने आपके वीडियो को कोलैब करा कि नहीं करा। और कुछ लोगों का कहना है कि ये जो लोग आए हैं ना, ये जो भीड़ आई है, ये सिर्फ मज़े लेने के लिए आई है, इनकी शॉप का प्रमोशन करने के लिए या उन सब चीज़ों के लिए नहीं आई। तो ये बोलने वालों को भी मैं एक चीज़ बता दूं कि भीड़ का हिस्सा हर इंसान नहीं होता। और यहाँ पे सिर्फ अपने लोग थे। वो कहते हैं ना कि जिसका जितना दिमाग होता है, जो खुद जैसा होता है ना, वैसी चीज़ें सोचता है। कि अपने मतलब के लिए इंसान के अंदर घुसो, फिर उसकी प्राइवेट बातें जानो, ठीक है, फिर उनको बाहर जाके आप एक अलग तरीके से ही फैलाना शुरू करो। तो हर इंसान इस तरह की प्रवृत्ति का नहीं होता। वो सब मेरे घर के थे जो मैंने बुलाए थे, मेरी पहचान के थे। और मेरा ऐसा कुछ नहीं था। रही बात कोलैबोरेशन करने की और हेल्प करने की, तो सबसे बड़ा हेल्प करने वाला ऊपर बैठा है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार नई शुरुआत करी है
ठीक है, तो कोई बात नहीं, इंसान को कोशिश से करते ही रहना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। हमारा मन करा कि हमें शॉप करनी चाहिए तो हमने शॉप करी। वो भगवान की मर्जी है कि वो हमारी मेहनत है कि वो कितना सरवाइव करेगी, कितना चले, कैसी चले, ना चले, कोई बात नहीं, चलेगी आप सब लोगों के साथ से तो बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव वे में ही हम लोगों ने काम करना शुरू करा है। और नहीं चलेगी तो कर्म थोड़ी पूछती है कुछ चीज़ें। बहुत इंसान थे जो ज़िंदगी में आए और बहुत कुछ साफ करके चले गए, बहुत कुछ खा के चले गए, लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि इंसान हाथ का छीन सकता है, भाग्य का कभी नहीं छीन सकता, ये बात सच है। तो जो दुखी हो रहे हैं उनसे कहती हूँ भाई दुखी मत हो। मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी मतलब अपने आप को वो नहीं समझती कि बहुत बड़ी हीरोइन हो गई हूँ, बहुत बड़ी स्टार हो गई हूँ। हाँ, बस थोड़ी सी कोशिश थी, और आप सब लोगों का जो पॉजिटिव मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उन सब लोगों का साथ था। जो एक नॉर्मल मतलब मैंने रील्स वगैरह डालना शुरू करा और मेरा अकाउंट इतना अच्छा रीच कर गया। तो अभी आगे भी आप सब लोग जो प्यार करते हैं ना, उन्हीं से मुझे उम्मीद है। और सोशल मीडिया पे हर तरह के लोग होते हैं, हेट करने वाले भी होते हैं, प्यार करने वाले भी होते हैं, और एक ही चीज़ को बहुत सारी वे में देखते हैं। हर किसी की अपनी अलग राय होती है, सबका अलग दिमाग होता है। तो जो लोग दुखी हो रहे हैं उनको कह दूं कि भाई प्लीज़ दुखी मत हो, हर किसी को भाग्य का मिलता है, हम सिर्फ कोशिश करते हैं और मेरे भाग्य में होगा ना तो मुझे मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ इतनी तकलीफ़ ना करो कि ये चलेगी नहीं चलेगी कौन। अगर हमारे मन में एक चीज़ मैं और बोल लूँगी, 1 मिनट रुकना, कि अगर हमारे दिमाग में ये कोलैबोरेशन या वीडियो का ये सब चीज़ें देख के अगर हम लोग क्रिएटर्स को बुलाते और गेस्ट को बुलाते ना, तो हम लोग ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुके होते हैं अपनी शॉप के नाम से। ये तो है नहीं कि बिजनेस प्लान हमने 2 दिन में करा और फिर शुरू कर दिया। हम लोग बहुत कई महीनों से मतलब प्लान कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कोई न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं किया। सिर्फ मैंने अपना खुद का जो मेरा अकाउंट था पूनम यादव 6919 वाला, सिर्फ वही अकाउंट में चला रही थी। अगर ये लालच लेके या ये सब चीज़ें लेके हम लोग शुरुआत करते ना, तो हम अपना पहले अकाउंट स्टार्ट करते, यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी। आज पहली वीडियो मैं पोस्ट करूँगी जो ये शॉप है इसके नाम से, द मैन कलेक्शन के नाम से आज ही हमने आईडी बनाई है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, और आज पहली वीडियो पोस्ट करूंगी। ऐसी कोई चीज़ें हमारे मन में नहीं थी। अगर इस तरह का होता ना तो हम पहले आईडी बनाते और हर एक क्रिएटर से वो चीज़ें कोलैब करवाते, लेकिन ऐसा कोई इरादा हमारा नहीं था। तो भाई प्लीज़ रिश्तों को ख़राब करवाने की कोशिश मत करो, और इतना ज़्यादा मत खाओ करो कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो। रिश्ते हैं, इंसान है, किसी मोड़ पे दोबारा टकरा सकते हैं, तो कम से कम ऐसे रहो कि जब कभी मिले तो कम से कम नज़र मिला के बात कर सके, ठीक है। तो ठीक है, जो बहुत सारा प्यार देते हैं उन सबको बहुत सारा धन्यवाद, और शॉप पे ज़रूर विज़िट करना। और छोटे मुंह बड़ी बात अगर कोई हो गई हो तो क्षमा करना भाई, मुझे बस मेरा मन कर रहा था, बातें बहुत सारी रह गई हैं, नेक्स्ट व्लॉग में आप सब लोगों को बताऊंगी। तो ठीक है, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।